ऑसिलेटरी मोशन के बारे में तो हम जानते हैं कि ऑसिलेटरी मोशन उस वक्त होती है जब कोई भी बॉडी अपने मेन पॉइंट या मेन पोजीशन के आगे अपनी हरकत को बार बार दोहराए, तो हम उसे कहते हैं कि इस जो बॉडी के अंदर मोशन है वो इस वक्त ऑसिलेटरी मोशन है। जैसे कि घड़ी के पेंडुलम की मोशन होती है उसे हम लोग सर्कुलेटरी मोशन कहते हैं। कोई भी स्विंग हो उसकी मोशन को हम लोग सर्कुलेटरी मोशन कहते हैं। कोई भी स्प्रिंग हो उसकी मोशन को हम लोग ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। या कोई पेंडुलम हो उसकी मोशन को भी हम लोग ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। अब ऑसिलेटरी मोशन ऐसी मोशन होती है जिसमें ये अपने मेन पॉइंट के आगे पीछे अपने एक ही तरह की हरकत को बार बार दोहराता है। ऑसिलेटरी जो मोशन है इसकी भी दो तरह की टाइप्स होती हैं। एक वो ऑसिलेटरी मोशन जो बिल्कुल फ्री होती है, यानी कि हम लोगों को कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करना पड़ता, इसे हम लोग इसे कहते हैं कि फ्री ऑसिलेटरी मोशन है। और दूसरी वो जिसमें हम लोगों को कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है, इसे हम लोग फोर्स ऑसिलेशन कहते हैं। यानी कि इन दोनों ऑसिलेशन का मतलब ये है कि अगर तो कोई बॉडी इस तरीके से मूव कर रही है तो उसे हम लोगों ने जरा भी फोर्स नहीं दी, बल्कि वो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी की वजह से मूवमेंट शो कर रही है, तो उस वक्त जो उसके अंदर ऑसिलेटरी मोशन पाई जाती है उसे हम लोग फ्री ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं, क्योंकि हमने तो उससे कोई फोर्स दी ही नहीं। तो फोर्स ना देने की सूरत में जो ऑसिलेशन है उसे हम लोग फ्री ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। जैसे कि अगर कोई स्ट्रिंग है या कोई एक पेंडुलम है, बहुत ही स्लाइटली मूव करी तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से मूव कर रहा है। अगर ये बहुत ही स्लाइटली मूव कर रहा हो ड्यू टू एयर फ्रिक्शन और सम रेजिस्टिव फोर्सेस, किसी भी वजह से फ्रिक्शन की फोर्सेस हो सकती है, हवा की रेजिस्टेंस हो सकती है जैसे थोड़ा सा मूवमेंट कराती है, या हवा की चलने की वजह से थोड़ा सा मूवमेंट शो करता है, तो इस पर हमने कोई फोर्स नहीं अप्लाई की, बल्कि नेचुरल फ्रिक्वेंसी है, ये हवा ये रेजिस्टेंस वगैरह इसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी में आ जाता है। अगर ये अपनी नेचुरल फ्रिक्वेंसी की वजह से मूवमेंट करता है या मूवमेंट शो करता है, तो उस वक्त जो ऑसिलेटरी मोशन है उसे हम लोग कहते हैं कि फ्री ऑसिलेटरी मोशन है। जिस तरह की अगर हम लोग इस सिचुएशन की बात करें तो फिर स्विंग्स ऐसे होते हैं कि अपनी जो फिक्स पॉइंट है उससे स्टेबल होते हैं, लेकिन अगर हवा चले या कोई ऐसी रीजन हो तो वो अपनी पोजीशन से स्लाइटली मूव करते हैं, इतना तेजी से नहीं बल्कि स्लाइटली मूव करते हैं, तो उसे हम लोग जो है वो फ्री ऑसिलेटरी मोशन की कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन अगर ऐसी कोई मोशन हो जिसमें हमें बकायदा फोर्स देनी पड़े, जिसमें फोर्स देकर ही ऑसिलेटरी मोशन हो, यानी कि ऐसी मोशन जिसमें हम अगर फोर्स अप्लाई भी ना करें तो बॉडी भी मूवमेंट शो ना करे, इसका मतलब है कि जब किसी बॉडी पे जैसे कि स्प्रिंग है, इस पर जब तक हम फोर्स ना लगाएं तो स्प्रिंग क्योंकि हैवी मास के साथ अटैच होता है वो मूवमेंट शो नहीं करता। तो हम जब इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो इसका मतलब है हमने फोर्स अप्लाई की है, इस फोर्स के अप्लाई करने के नतीजे में इसमें ऑसिलेटरी मोशन शो हुई है। और अगर कोई पेंडुलम ऐसा है कि उसकी बो बहुत ज़्यादा हैवी है और वो हवा की रेजिस्टेंस या फ्रिक्शन की वजह से मूव नहीं कर पा रही, बल्कि हम लोगों को बजाते खुद एक उस पर फोर्स लगानी पड़ रही है, एक अप्लाइड फोर्स देना पड़ रहा है उसे उस पर काम करने के लिए, उसे मूव कराने के लिए उसकी मेन पोजीशन से। तो इस सिचुएशन में जो हम फोर्स देते हैं उसे हम लोग कहते हैं कि फोर्स ऑसिलेशन है, फोर्स ऑसिलेटरी मोशन है। जैसे कि अगर कोई भी स्विंग है, कोई भी टीम है, किसी भी टाइप का कोई भी झूला है, अगर उस पर हम लोगों को वो मूव ना करे तो हम उसे कुछ ना कुछ फोर्स देके मूवमेंट कराएं, तो उस सिचुएशन में वो जो स्विंग होगा या कोई भी स्विंग होगा या कोई भी पेंडुलम है तो वो फोर्स ऑसिलेशन मोशन की कैटेगरी में आ जाता है। इसके अलावा एक और चीज होती है जिसे हम लोग कहते हैं, जिसे हम लोग ड्राइवन कहते हैं कि ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर से कहते हैं, हार्मोनिक ऑसिलेटर। ये एक ऐसा सिस्टम होता है, इसको हम लोग सिस्टम कहते हैं। ये एक सिस्टम है जो जिसमें की चीजें उसी वक्त वाइब्रेट करती हैं जब उस पर सम एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करे, अदरवाइज वो नहीं करती। इसका मतलब है कि जो फोर्स ऑसिलेटरी मोशन है वो अंडर द ड्राइवन हार्मोनिक मोशन के अंदर आती है। यानी कि ये जो है ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर सारी की सारी वो फोर्सेस आ जाती हैं जो किसी बॉडी को मूवमेंट कराती हैं, जो ऑसिलेटरी मोशन शो करे। यानी कि हम लोग जब फोर्स ऑसिलेटरी मोशन को हम लोग कहते हैं कि ये ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर जो है सिस्टम उसके अंदर आती है, क्योंकि ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर जो सिस्टम है ये सिर्फ फोर्स जो है फोर्स ऑसिलेटरी मोशन इसी के लिए एप्लीकेबल है। और इसी को हम लोगों ने मजीद सिंप्लीफाई करके जो एक अच्छा सा नाम दिया है कि ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर है। एक ऐसी सिस्टम है जिसमें फोर्स जो है उसका लगना जरूरी होता है।
تو یہ ऑसिलेटरी मोशन की जो टाइप्स हैं कि फ्री ऑसिलेटरी मोशन कब होता है और फोर्स्ड ऑसिलेटरी जो मोशन है वो कब होता है और किस वक्त होता है, यानी कि कब हम कह सकते हैं कि अब जो है फोर्स्ड ऑसिलेटरी मोशन हो रहा है। और इस सिस्टम को हम लोग ड्राइवन हार्मोनिक सिस्टम में ले लेते हैं। एक और चीज होती है जो ड्यूरिंग ऑसिलेटरी मोशन ओबे की जाती है, बल्कि उसका एक अपना फिनोमिना होता है जो कि ड्यूरिंग ऑसिलेटरी मोशन के दौरान होता है, जिसे हम लोग कहते हैं कि ये डैम्पिंग है। डैम्पिंग डैम्पिंग एक ऐसा फिनोमिना है, हमें मालूम है ना कि जब भी ऑसिलेटरी मोशन होती है, अगर हम स्प्रिंग की बात करें या हम लोग पिंडोलम की बात करें, तो हमें मालूम है कि पिंडोलम और एज वेल एज स्प्रिंग दोनों में जो ऑसिलेटरी मोशन बनती है, अगर हम लोग उसकी वेव्स बनाएं तो वेव फॉर्म बनाएं तो वो कुछ इस तरीके की वेव फॉर्म आती है दोनों ही सिचुएशन में। तो डैम्पिंग जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है, ये एक ऐसा प्रोसेस इसे कह रहे हैं कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ये जो एम्पलीट्यूड होता है ना वाइब्रेशन का या ऑसिलेशन का, ये आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते बिल्कुल ही मिनिमाइज भी हो सकता है और बहुत ही थोड़ा भी रह सकता है। यानी कि आप डैम्पिंग को जो है रेजिस्टिव फोर्सेस में रख सकते हैं। आप कह सकते हैं कि ये किस्म की ऐसी रेजिस्टेंस फोर्सेस है जिसकी वजह से जो हमारा एम्पलीट्यूड बनता है ऑसिलेटरी मोशन के लिए, वो आहिस्ता आहिस्ता उनके एम्पलीट्यूड को कम कर देती है, यानी कि हमारी एक वेव फॉर्म बनी है ऑसिलेटरी मोशन के दौरान। अब डैम्पिंग जो है वो हमारा ये काम करती है कि जो वेव फॉर्म बनी है इसका एम्पलीट्यूड, यानी ये पॉइंट भी इसका एम्पलीट्यूड शो कर रहा है, ये पॉइंट भी इसका एम्पलीट्यूड, यानी कि कितनी बुलंदी तक या कितना उसका एम्पलीट्यूड है किसी भी वेव का। जब डैम्पिंग किसी चीज के अंदर आ जाती है, यानी कि रेजिस्टेंस फोर्सेस आ जाती हैं, तो ये डैम्पिंग क्या करती है कि इसके एम्पलीट्यूड को आहिस्ता आहिस्ता कम करती है। और ये अगर ये वेव फॉर्म इस तरीके से आ रही है तो आहिस्ता आहिस्ता डैम्पिंग की वजह से कम होते होते बिल्कुल ही मिनिमाइज हो जाती है। तो इस सिचुएशन को, इस तरह के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कि ये डैम्पिंग है। और डैम्पिंग जो है वो रेजिस्टिव फोर्सेस की वजह से होता है। इसमें फ्रिक्शन फोर्सेस भी आ सकती हैं, इसमें ड्रैग फोर्सेस ऑफ एयर भी आ सकती है, इसमें एयर रेजिस्टेंस भी आ सकती है, फ्रिक्शन भी है, और मुख्तलिफ किस्म की फोर्सेज आ सकती हैं जो किसी भी फिनोमिना को अपोज करती हैं ऑकर होने से। या दूसरे तरीके से आप इसे इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो डैम्पिंग है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनर्जी जो है ऑसिलेटरी मोशन की वो आहिस्ता आहिस्ता डेसिपेट होना शुरू हो जाता है, यानी कि ये एनर्जी को आहिस्ता आहिस्ता ज़ाया भी कर देता है। जो डैम्पिंग है ये बहुत से हमारी चीज़ों में फ़ायदेमंद भी है और नुकसानदा भी है। नुकसानदार इस सेंस में है कि ये जो हमारा एम्पलीट्यूड है जो स्प्रिंग की मोशन या पेंडुलम दोनों की मोशन में बनता है, हमारा जो ग्राफ बनता है जो उनका एम्पलीट्यूड आता है उसे आहिस्ता आहिस्ता कम कर देती है। और फायदा में इस सेंस में आ जाता है कि इस डैम्पिंग की वजह से, इस डैम्पिंग के फिनोमिना को हम बहुत सी चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। हमारी जो कार्स होती हैं अगर वो बहुत ही ज़्यादा ऑसिलेटरी मोशन शो करती हैं तो हम क्या करते हैं कि हम अपनी कार्स में बफर्स लगा लेते हैं। बफर से लगाने से ये होता है कि डैम्पिंग जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, और डैम्पिंग ज़्यादा होने की वजह से जो ऑसिलेटरी मोशन है ना वो कम होती है, और ऑसिलेटरी मोशन कम होने की वजह से हमारी जो कार है उसमें जंपिंग जो है वो हमें कम महसूस होती है। अगर आपके पास कोई ऐसी कार है जो बहुत ही हाई क्वालिटी की है और बहुत ही अच्छी वो फर्निश हुई है, बहुत ही महंगी कार है, तो आपने देखा होगा कि उसकी सीट्स वगैरह जो है बहुत ही आरामदायक है, और अगर कभी कहीं भी जर्क आ जाए, जंप आ जाए, कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाए तो आपको बहुत ही मामूली से झटका फील होता है। वो इसलिए क्योंकि आपकी जो कार है वो अच्छी क्वालिटी की बनी है और इसके अंदर बफर इस्तेमाल किए गए हैं जो कि डैम्पिंग को बढ़ा देते हैं, और डैम्पिंग के बढ़ने की वजह से जो ऑसिलेटरी मोशन है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपको जंप काफ़ी कम महसूस होते हैं। इसी तरह ये डैम्पिंग है, जैसे कि ये इस तरह के बफर इस्तेमाल किए जाते हैं जो स्प्रिंग टाइम बफर होते हैं जिन्हें ऑयल से फर्निश किया जाता है, ताकि इस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं बफर मुख्तलिफ किस्म की गाड़ियों में। और ये बफर बल्कि यहाँ पर ही नहीं, मुख्तलिफ जो ट्रेन के कंपार्टमेंट होते हैं उन्हें आपस में जोड़ने के लिए भी यहाँ पर बफर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये बल्कि हमारे पास जो है सॉरी मुझे यहाँ पर बफर नहीं बल्कि ये बोलना चाहिए था कि हम लोग जो गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं वो बफर्स नहीं बल्कि ट्यूब एब्जॉर्बर होते हैं जो कि डैम्पिंग के प्रोसेस को इन्हेंस करते हैं और उस ऑसिलेटरी मोशन को थोड़ा सा डिक्रीज कर देते हैं। और जो ट्रेन के कंपार्टमेंट है वहाँ पर हम बफर यूज़ करते हैं। कार्स वगैरह में हम लोग ट्यूब एब्जॉर्बर या एब्जॉर्बर्स यूज़ करते हैं, ये यूज़ करते हैं ट्यूब एब्जॉर्बर, जो कि हमारी ऑसिलेटरी मोशन को काफ़ी कम कर देते हैं और डैम्पिंग के प्रोसेस को इन्हेंस कर देते हैं। तो डैम्पिंग का फिनोमिना हम लोग जो है ट्रेन के कंपार्टमेंट में भी इस्तेमाल करते हैं, सिमिलरली इस तरह कार्स वगैरह में भी इस्तेमाल करते हैं।